अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर आमिर। आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसका मतलब ये है, जिसको आम ज़ुबान में लोग हड्डियों का बुरबरापन, जोड़ के अंदर खला का कम हो जाना, हड्डी का बढ़ना, फिर जोड़ के अंदर ग्रीस की कमी वाक़या हो जाना या जोड़ में पानी पड़ जाना, ये सारी आम इस्तिलाहें हैं जो लोग आम इस्तेमाल करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को अपने डॉक्टर को बताने के लिए। ये लेमैन टर्म्स हैं जो लेमैन यूज़ करता है टू डिस्क्राइब एन ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस असल में है क्या। ये तीन अल्फाज से मिलकर बना है। ऑस्टियो का मतलब हड्डी, आर्थ का मतलब आपका जोड़, और आइटस का मतलब सोजिश, यानी कि जोड़ के करीबी जो हड्डी है उसमें जो सोजिश है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये होता कैसे, ये कैसे डेवलप होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली ओल्ड एज की डिजीज़ है। नौजवान लोगों में भी हो जाता है, लेकिन वो सर्टेन कंडीशंस में होता है, वो आपको आगे वीडियो में बताएंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करता चलूँ कि आप सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है उन तक भी पहुँचे। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के आपकी फैमिली में लोग हैं उनको ये वीडियो खास कर दिखाइए। सो अब हम इस बात पर आते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप कैसे होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये बेसिकली प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। ये ओल्ड एज की डिज़ीज़ है, यंग लोगों में भी होता है जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। जो ओल्ड एज की डिज़ीज़ है उसमें ये वियर एंड टीयर जैसे जैसे आपके जोड़ की बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपकी उम्र में इजाफा होता जाता है, आपका जोड़ इस्तेमाल होकर जोड़ के ऊपर एक मुलायम हड्डी लगी होती है जिसको कार्टिलेज कहते हैं। जैसे ही वो कार्टिलेज टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाती है इस्तेमाल हो के, उसका जब वियर एंड टीयर होना शुरू हो जाता है तो जोड़ के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस का फिनोमेना डेवलप हो जाता है। असल में होता यूँ है, जैसे ये देख लें, आपका फ़र्ज़ करें ये आपका घुटना है। आपका घुटने के ये एक हड्डी ऊपर है जिसको हम फीमर कहते हैं और एक ये नीचे है जिसको हम टिबिया कहते हैं। इन दोनों हड्डियों के दरमियान में एक कुदरती अल्लाह पाक ने खला रखा हुआ है, और इस खला के दरमियान में, ये जो खला है, इस खला के दरमियान में यहाँ पे कार्टिलेज लगी हुई है जो कि एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। आपके पूरे जिस्म का वज़न इसके ऊपर आ रहा है और ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर रिजिड होता है, ये ऐसे मूव करता है। और अगर ये कार्टिलेज ख़त्म हो जाए तो ये जो हड्डी है ये दूसरी हड्डी के ऊपर आ जाएगी और ये इसके ऊपर ऐसे रगड़ खा कर मूव करेगी। जब ये इसके ऊपर रगड़ खा कर मूव करेगी तो आपको तकलीफ़ ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अगर इसके ऊपर ये खलाव कायम हो और इसमें कार्टिलेज लगी हो तो ये ऐसे मूवमेंट में आप देखें बड़ी आसानी है। लेकिन अगर ये इसके ऊपर पड़ा हो फिर आप इसको मूवमेंट करें तो फिर आपको पेन होती है। ये आम तौर पर बूढ़े लोगों के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा डेवलप हो जाता है। इस वीडियो के अंदर हम दो घुटनों के कंपैरिजन की बात करेंगे। एक यंग मैन है जिसका नाम एडम है, एक उसके डैड का घुटना है जो कि ओल्ड एज पर्सन है। इन घुटनों के अंदर जैसा कि आपको वीडियो के नज़र आ रहा है कि एडम का जो घुटना है उसकी कार्टिलेज बड़ी स्मूथ शाइनी है। आपको वाइट कलर की कार्टिलेज एडम्स नी के अंदर नज़र आ रही होगी, जबकि जो उसके वालिद का घुटना है उसकी जो वाइट कलर की कार्टिलेज जो एडम की नज़र आ रही है, सेम वही कार्टिलेज अगर आप उस तस्वीर में देखें डैड्स नी के अंदर तो आपको नज़र आएगा कि उसकी वियर एंड टीयर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसी वजह से डैड को अक्सर पेन, घुटने में स्वेलिंग
और घुटना बेंड करने में तकलीफ़ का शिकार रहते हैं। अब ये जो वाइट कार्टिलेज है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये सारी की सारी बॉडी का वेट ये कार्टिलेज बियर करती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में। किन किन लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ओल्ड एज, बूढ़े लोग, उनमें बहुत ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन है। अपने गली मोहल्ले की आप औरतें देख लो, उनके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है। अक्सर लोग आपके पास आते होंगे, वो कहते होंगे कि जी हम दवाई खाते रहते हैं लेकिन आराम नहीं आता। जैसे ही दवाई खाएं तो आराम आ जाता है, ना खाएं तो दर्द होना शुरू हो जाती है, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ओल्ड एज सेकंड नंबर पे ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। किसी को कुछ चोट लगी है, चोट लगने की वजह से उसके जोड़ में उसकी हड्डी डैमेज हुई है, उस वजह से हो सकता है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह। देन वोमेन जेंडर, ख़वातीन के अंदर मीनोपॉज़ल चेंजेस की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है, बल्कि ख़वातीन बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। देन आपकी डाइटरी फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन आपके हेरिडिटरी फैक्टर्स, अगर आपके ख़ानदान में किसी को है, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जिनकी वजह से हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जिस्म में वो कौन कौन से जोड़ हैं जिनके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है, जिनके अंदर हड्डियों का भुरभुरापन हो सकता है। अगर हम बात करें, हम ऊपर से शुरू करते हैं तो नेक, इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। देन आपकी लोअर बैक, स्पाइन में, लोअर बैक में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। देन आपकी हिप्स के ऊपर ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको डेवलप हो सकता है। नीज़ के ऊपर ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। और आपके पाँव का बड़ा अंगूठा, उसके पास भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। और एक बहुत ज़्यादा कॉमन जो चीज़ है जहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है, वो होते हैं आपके ये वाले जोड़, जिनको हम कहते हैं डिस्टर इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। डिस्टर इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स के अंदर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। अक्सर ख़वातीन डॉक्टर्स के पास आती हैं और आके ये बयान करती हैं कि जी हमारी उंगलियों के ये जोड़ चौड़े होना शुरू हो गए हैं, वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है। और एक स्टडी के मुताबिक 60 साल से ऊपर ऑलमोस्ट 70% लोगों के अंदर डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट बड़े हो जाते हैं, या ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी उंगलियों में यहाँ पे पेन रहती है। अब हम बात करते हैं कि एक्सरेज जब हम देखते हैं तो हमें एक्सरे के अंदर क्या क्या मालूमात मिलती हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस इस मरीज़ को डेवलप हो चुका है। आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं आपको एक्सरेज थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अब तस्वीर में नज़र आने वाला जो एक्सरे है, इसमें अगर आप देखें कि तो ऊपर की जानिब आपको एक हड्डी नज़र आएगी और नीचे की जानिब आपको एक मोटी हड्डी और साथ में एक पतली हड्डी नज़र आ रही है। जो ऊपर वाली हड्डी है उसको हम कहते हैं फीमर, और जो नीचे वाली हड्डी है उसको हम कहते हैं टिबिया और फिबुला। आप अगर पतली हड्डी जिस तरफ है उस तरफ देखें तो आप जोड़ के अंदर आपको एक खला नज़र आएगा जो कि एक नॉर्मल खला है, और अगर उसके ऑपोजिट साइड की तरफ देखें तो आपको ये खला ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। यूँ कह लें कि अगर हम लेटरल साइड पे देखें तो हमें ये स्पेस रिड्यूस नज़र आती है। ये एक एक्सरे है जिसमें दोनों घुटनों का आपको एक्सरे दिखाया गया है। ये खड़े होकर मरीज़ का एक्सरे लिया गया है। इसमें अगर आप गौर करें तो आप ये देखेंगे कि जो पतली हड्डी वाली साइड है वहाँ पे थोड़ा बहुत खला बाकी है, और जो घुटने की अंदर वाली साइड है वहाँ पे आप गौर करेंगे कि आप जो हड्डी है वो बिल्कुल दूसरी हड्डी के ऊपर पड़ी हुई है। इसी वजह से जब वो उसके ऊपर मूव करती है तो तकलीफ़ होती है, तभी मरीज़ को तकलीफ़ महसूस होती है। ये एक एक्सरे है जो कि नॉर्मल और ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले एक्सरे की पिक्चर दिखा रहा है।
यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सरेज की बेसिक हाउ नो होगी कि नॉर्मल एक्सरे कैसा होता है और अफेक्टेड एक्सरे कैसा होता है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जब एक मरीज़ को जोड़ में तकलीफ़ शुरू हो जाती है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, मरीज़ क्या बताएगा कि उसको कैसे तकलीफ़ होती है। पहली बात तो ये कि मरीज़ आपके पास आपको ये बताएगा कि आपके जोड़ में तकलीफ़ होती है, जोड़ में तकलीफ़ होगी और ये तकलीफ़ काम करने में, ये सर्टेन फिज़िकल एक्टिविटी करने में बढ़ जाती है। देन जब ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, जोड़ में तकलीफ़ होती है तो आपको जॉइंट में टेंडरनेस भी फ़ील होती है। फ़र्ज़ करें आपका नी जॉइंट है, नी जॉइंट में जब आप पेशेंट हाथ लगाएगा तो उसको टेंडरनेस फ़ील होगी, वहाँ पे उसको तकलीफ़ भी महसूस होगी। और फिर जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि लोग आके आपको कहते हैं कि जोड़ में पानी पड़ गया है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट इन्फ्यूजन भी एक बड़ा कॉमन फिनोमेना है कि इसमें साइनोवियल फ्लूइड जो है, जिसे हम आम तौर पे ग्रीस कहते हैं, वो ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाती है। जब वो ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाती है तो जोड़ की लाइनिंग के साथ, वो जॉइंट की लाइनिंग के साथ वो रिएक्शन का करती है और उस साइनोवाइटिस डेवलप हो जाता है, जिससे मरीज़ आके कहता है कि घुटना मेरा सूज गया है और जोड़ में शदीद तकलीफ़ है, जोड़ में पानी पड़ गया है। ये भी इसके ऑस्टियोआर्थराइटिस के साइन सिम्टम्स हैं। देन डिक्रीज़ रेंज ऑफ मोशन, मरीज़ की मोबिलिटी कम हो जाती है, मरीज़ अपनी रेंज ऑफ मोशन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है उसकी। जैसे कि अगर आप नी पे बात कर लें, नी पे वो मरीज़ प्रॉपरली फ्लेक्शन नहीं कर सकता, अपना घुटना पूरी तरह मोड़ नहीं सकता। फिर मरीज़ के जोड़ों में से पटाखों की आवाज़ आती है, जिसे हम डॉक्टरी ज़ुबान में क्रेपिटस कहते हैं। ये पटाखे एक्टिव मूवमेंट पे जब मरीज़ खुद जोड़ हिलाए तब भी आ सकते हैं, या फिर जब मरीज़ पैसिव मूवमेंट, मतलब ये कि जोड़ अपने दूसरे जोड़ के ऊपर खुद ब खुद मूव करे, तब भी ये पटाखों की आवाज़ें आ सकती हैं। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स जो हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के। अगर अब इधर आप लोगों को मैं समझाने के लिए एक आसान सी इसकी बना लूँ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को ना हम समझे, एक्सप्लेन करने के लिए 3 फेजेज़ में हम डिवाइड कर रहे हैं। एक अर्ली फेज़ है, एक माइल्ड फेज़ है और एक लेट फेज़ है। अर्ली फेज़ ये कि जब एक सर्टेन एक्टिविटी जब पेशेंट ने करनी है, जब मरीज़ ने एक सर्टेन एक्टिविटी करनी है, जैसा कि हम मुसलमान हैं तो नमाज जब आप अत्तहियात में बैठ के पढ़ेंगे, अपने नीज़ को प्रॉपरली ऐसे फ्लेक्स करेंगे तो आपको घुटनों में तकलीफ़ होती है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो करने पर आपको घुटनों में तकलीफ़ होती है या जोड़ में तकलीफ़ होती है, उसको हम अर्ली की कैटेगरी में शामिल कर देंगे। कि मतलब इस शख्स के अंदर बीमारी की शुरुआत है। फिर माइल्ड, माइल्ड फेज़ वो होगी जिसमें मरीज़ को घुटनों में लॉकिंग मिल सकती है, मतलब आपको चलते चलते आपको लगेगा कि आपका जोड़ अड़ गया है। फिर आपको ये महसूस होगा कि आप अपने घुटने को एक ख़ास हद से ज़्यादा आप उसको बेंड नहीं कर सकते। ये माइल्ड फेज़ में होना शुरू हो जाएगा और आपको सीवियर पेन होगी। एंड लेट फेज़, जिसमें आपका जॉइंट कार्टिलेज सारी की सारी डिसरप्ट हो जाती है, जॉइंट बुरी तरह मुतासर हो जाता है, आपको शदीद पेन रहती है, इतनी शदीद पेन रहती है कि आप अपने डेली फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी कैरी नहीं कर सकते और आप डिसेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं। अब अगला सवाल ये है कि जनाब, अगर ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो हम इसे डायग्नोज़ कैसे करेंगे? ऑस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोज़ करने के लिए सबसे बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर्स को जब अपने साइन सिम्टम्स बताएंगे तो डॉक्टर आपकी हिस्ट्री और आपके एग्जामिनेशन के ऊपर ये डिटरमिन कर लेता है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हुआ है। फिर
कुछ लैब्स की भी मदद ले सकता है, जैसे कि वो डॉक्टर आपका एक्सरे करवा सकता है। एक्सरे पे जैसे हम ऑलरेडी एक्सरे के पोर्शन में एक्सप्लेन कर चुके हैं, पता चल जाएगा। देन एमआरआई आपका करवाया जा सकता है, वो भी आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोज करने के लिए एक बड़ा वैलिड और बड़ा इम्पोर्टेंट टेस्ट है। अब नेक्स्ट पोर्शन इज हाउ टू ट्रीट दी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम कैसे इलाज करें? ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूँ, ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। इसको ठीक करने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। रिस्क फैक्टर्स में से एक पॉइंट मैं भूल गया, डेट वाज ओबेसिटी। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में आपको अपना वज़न कम करना होगा, आपको अपनी डाइटरी हैबिट्स ठीक करनी पड़ेंगी। आपको, अगर फ़र्ज़ करें आप अर्ली स्टेज में हैं और आपको घुटनों में तकलीफ़ हो रही है या आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो रहा है और जिस सर्टेन मूवमेंट पे जाके आपको पेन होती है, आप उस पेन से अवॉइड करना शुरू कर दें। देन कुछ ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हैं, पेन किलर्स हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। देन कुछ होम रेमेडीज़ हैं, आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। एंड देन घर पे आप इसका कैसे इलाज कर सकते हैं, उसमें आप घर पे रेगुलर एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। क्वाड्स और हैम्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, टांग के अगले और पिछले पट्टों की मजबूती की वर्जिश होती है, आप वो कर सकते हैं। आप अपने वेट मैनेजमेंट को कर सकते हैं, अपनी डाइट को आप, ऑस्टियोआर्थराइटिस की डाइट को आप इस तरीके से अपनी डाइट किस तरह मैनेज कर सकते हैं कि जिस खुराक से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है आप उसे अवॉइड करें। आप मुनासिब नींद लें और फिर कोल्ड और हॉट थेरेपी इस्तेमाल करते हैं। जब आपके जोड़ में शदीद तकलीफ़ हो तो आप उसे कोल्ड और हॉट स्पंजिंग, कोल्ड और हॉट हीट पैड से आप उसको टकोर कर सकते हैं अपने घुटने को, अपने जिस जोड़ में आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप है। इससे भी आपकी सोजिश काफ़ी हद तक कम हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए किन किन वर्ज एक्सरसाइजेज की ज़रूरत होती है, और फिर अगर आपके जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो गया तो आपने कोल्ड और हीट पैड कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें आप लोगों को बेसिक नॉलेज जो है मैंने जो कन्वे करना था वो आप लोगों को कन्वे कर दिया होगा। अगर कोई भी चीज़ जो आप मुझसे पूछना चाहें या आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो के इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप उसे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।